लोग हर पॉलिटिशियन, हर जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो हटने के बाद उसको अचानक से इंडिया अच्छा लगने लग जाता है, अचानक से बांग्लादेश तरक्की करता हुआ दिखता है हाँ और ये सारे ख्वाब इनको आने शुरू हो जाते हैं। तो वही पहले क्यों नहीं देख लेते? तो इमरान खान भी वही कुछ कर रहे हैं। अगर कल को अगर कोई इमरान खान को, खुदा ना खास्ता, मैं कह रही हूँ खुदा ना खास्ता, अगर कोई इमरान खान को फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आपके ख्याल से क्या होगा? इमरान खान यही बातों से एकदम यू टर्न मारेंगे और फिर दोबारा से कश्मीर कश्मीर करेंगे। और साथ ही वही, वो जो याद है आपको, इतनी सड़ी धूप में जो है वो हाथों की चेन बनवा देते थे जी कश्मीर के लिए, हाँ सारे हाथों की चेन बना के खड़े हुए, 1 मिनट की खामोशी। वो 1 मिनट की हाँ। खामोशी जो हुआ करती थी वो अजीब ही एक अब तमाशा खत्म हो लगता था। गई है वो, बोर्ड्स वगैरह भी अब हट गए हैं। आपने देखा होगा कि सरीना के सामने एक बोर्ड लगा हुआ था और वो भी आखिर में जाके, अब उसकी बिजली जब बंद हो गई और उसकी लाइट्स फ्यूज हो गई हैं, तो वो बोर्ड ऑटोमेटिकली उस पर टाइम आ रहा होता कि इतने घंटे, इतने दिन और इतने महीने और इतने साल ये इसको हो गए। लेकिन अब वो सारी चीजें नहीं रही। लेकिन आरजू एक चीज और, कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि जी जिस तरह से शरीफ साहब को असैसिनेट किया गया, तो सेम लाइक दैट इमरान खान के साथ भी ये चीज हो सकती है। डू यू थिंक, क्योंकि इस वक्त जो प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया हुआ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, हमने DGSI जनरल नदीम साहब को हमने नहीं देखा था, उनकी एक पिक्चर वही वो जो पी कैप पहनी हुई और गालिबन उस वक्त उस साउदर्न कमांड कर रहे थे बलूचिस्तान में, शायद वो वाली एक पिक्चर हमें मिला करती थी गूगल से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। तो वो प्रेशराइज है कि इमरान खान साहब कुछ और करवाना चाहते हैं उनसे, क्या इमरान खान साहब का मेन मुद्दा इस वक्त क्या है? सबसे पहले तो आई विश कि ऐसा कुछ ना हो और इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल हिफाजत से रहें। खान साहब की बिल्कुल बहुत लंबी उम्र हो, बिल्कुल। अभी 70 के हैं, मैं कह रही हूँ 170 साल की उम्र हो जी और हिफाजत से, क्योंकि किसी जगह भी ये होना ठीक नहीं है। और लेकिन ये बात भी है कि उससे कोई थर्ड पार्टी भी फायदा उठा सकती है इस तरह की सिचुएशन से। जरूरी नहीं है बिल्कुल। कि जिन लोगों के ऊपर शक जा रहा हो उन्हीं वही लोग इस किस्म की हरकत करें। तो लेकिन इमरान खान साहब जो, जैसे मैंने पहले कहा कि जो कुछ कर रहे हैं वो जरूर एक सेक्शन जो आर्मी का उनके साथ है उनके कहे में आके कर रहे हैं। मेरे ख्याल से खान साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है और इसलिए कि उनका कोई खास फायदा नहीं है। अगर उन्होंने जो है वो पपेट बनकर ही रहना है, और वो पहले भी ऐसे ही आए थे, 2018 में भी तो उनको एस्टेब्लिशमेंट ही लाई थी ना, खुद से तो नहीं आ गए थे, या बिल्कुल। वोट से तो, मेरे या आपके वोट से तो नहीं आए थे ऑफ कोर्स। तो क्योंकि हमने तो अच्छा, यही आपके वोट देखा के कि हवाले से भी एक पॉसिबल दोस्त नहीं है। पूछ रहे हैं कि आरजू जी से पूछ लें, ये है जी विवेक आनंद। वो कह रहे हैं कि आप आरजू जी से पूछ लें कि अगले इलेक्शन में वो किसको वोट करेगी। पूछ लेते हैं, आपके सामने है, अभी जवाब आ जाएगा। मैं मोदी जी को वोट करने वाली हूँ। चलो जी, बस ये गुजरात में भी क्योंकि इलेक्शन गालिबन हो रहे हैं, मुझे तो, मैंने सुना था उस दिन सुमित पीर साहब बता रहे थे कि गुजरात में मैं इलेक्शन पोस्ट हो रहे कर हैं कहाँ कहाँ दूंगी। पे। तो अब पता नहीं कैसे वोट नहीं, देंगे। मैं जयशंकर साहब को वोट करने वाली हूँ वो अगर मैं इलेक्शन नहीं सीएम। लड़ रहे भाई, वो अपना काम कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं जिसे कहते हैं कि यहाँ से जाता हूँ जी जर्मनी जाता हूँ, जर्मनी से उड़कर स्विट्जरलैंड जाता हूँ, वहां से लंदन जाता हूँ, फिर न्यूयॉर्क जाता हूँ, न्यूयॉर्क से फिर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से फिर जापान, उस तरह ट्रेवल करते हैं। एक वीडियो मैंने उनकी नहीं, देखी तो मैं हैरान परेशान हो गया कि हम्म, उनका सारा कुछ जो है ना, ऐसे लग रहा होता है कि शायद सबसे ज्यादा जिंदगी उनकी जहाज में फिरते हुए गुजरती है। गालिबन खाते पीते सोते कपड़े चेंज करने तक वहीं पे रहते हैं। तो वो इलेक्शन के लिए उनके पास टाइम नहीं है। योर कमेंट। नहीं, नहीं, मेरा ख्याल है, अगर मैंने अभी ऐसा कुछ ही सोचा, वैसे मैं बिलीव नहीं रखती फिलहाल इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने जिसको लाना होता है लाके बिठा देते हैं। खान साहब को कौन सा लोगों ने वोट दिए थे या वोट से आ गए थे? ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कहते हैं कि अच्छा, जी हम तो वोट से आए हैं, हमें तो लोगों ने वोट दिया था, ये बात ऐसा बड़ी, नहीं है। ये बात आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और चीज जो इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तरह की सियासी बातें तो कभी शेख रशीद ने नहीं की। यहाँ पे किसी दोस्त ने कहा कि वो पाव पाव बम वाले किधर हैं, तो भाई वो आजकल लाल हवेली में है। बस सुबह को उठते हैं वहां पे, वहां सुना है कि वहां की कोई हलीम वगैरह और ये चीजें मशहूर है, सुबह उसके चने बड़े मशहूर है उनके इलाके में, बिकते हैं। तो नाश्ते में वो चने वने खा के और वहीं से निकल जाते हैं, वापस आके अपनी हवेली में बैठ जाते हैं। कहीं और नजर तो हमें नहीं आ रहे। वैसे कह रहे थे कि मैं मार्च में भी हिस्सा लूंगा, वीडियो मैसेज दिया था, लेकिन अभी तक मुझे 2 दिनों से तो मुझे मार्च में नजर नहीं आए। अगर आपको नजर आ जाए तो प्लीज आप मुझे भी बता दीजिएगा। लेकिन इसके ऊपर आपको कमेंट चाहूंगा कि जी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और एक पार्टी को टारगेट किया और ये देखें, सारी जिंदगी तो वो लोग सियासत में ही रहे हैं ना, इंटरफेयर करते रहे। मेरे पास तो बल्कि एक क्लिप भी है, और उसमें मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मेजर जनरल एजाज करके कुछ है नाम, इजाजवान।
मेरे ख्याल एजाज अमान साहब, उनका क्लिप है मेरे पास, और उसमें वो एक टॉक शो में पाकिस्तान के कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और उसमें जो है वो जो एंकर हैं वो बेचारे हैरान परेशान ही हो गए। उन्होंने कहा कि हैं ये क्या हुआ है, ये पाकिस्तान आर्मी पॉलिटिकल पार्टी कब से हो गई है। तो वो क्लिप मेरे पास रखा हुआ है, और बिल्कुल उन्होंने ऐसा कहा था, और इस किस्म की बातें करते हैं। और हर बार अगर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, पॉलिटिक्स को मतलब किसी को हराते हैं, किसी को जितवाते हैं, तो फिर एक बार कॉन्फ्रेंस भी कर ली खुल्लम खुल्ला तो क्या हो गया। ये और बात है कि मेरे हिसाब से ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए थी। वो प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बताया है कि वो घबरा गए, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी लग रही थी, उनकी बातें भी ऐसी लग रही थी, और वो अपनी सफाइयां पेश कर रहे थे। भाई अगर आपके हाथ साफ हैं और आपने कुछ नहीं किया है तो आप आराम से बैठिए। सफाइयां तो वो लोग देते हैं ना जिन्होंने कुछ गड़बड़ की होती है। आपको क्या जरूरत है इतना घबराने की, अगर आपने कुछ नहीं किया, और अगर किया है तो लेकिन फिर तो लेकिन यार जो उन लोगों ने, मैं कहता हूँ ये भी एक बड़ी बात है कि कम से कम उस चीज को उन्होंने माना, डीजीआईएसपीआर ने, कि हमने गलतियां की। ये बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल में उसकी जो पॉजिटिव चीज है वो यही है। बाकी क्योंकि जनरल साहब को क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, जो आईएसआई को लीड कर रहे हैं इस वक्त, जनरल नदीम साहब, तो उनको तो बिलीव, मुझे मुझे बड़े हैरान, बड़े इनोसेंट से आदमी लगे। बाकी उनका काम है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि हमने आजम स्वाति साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाए। ये मैं बता दूं, उन्होंने बाकी कुछ लोगों के नाम नेम वगैरह लिए हैं और कहा है कि जी इनको हटाया जाए, ये वो। इन्होंने मेरे साथ मतलब काफी बदतमीजी और ये सारी चीजें की है। एक क्लिप चल रहा था मेजर गौरव साहब का, और वहां पे बात हो रही है कि जी अगर ये 10 साल रहते हैं तो इंडिया शायद जो काम 20 या 30 सालों में करता या 40 सालों में करता, वो इमरान खान साहब हमें 10 ईयर्स में करके दे सकते हैं। और आज हमारे टीवी चैनल्स पे, जो लीडिंग न्यूज चैनल है जिसमें जियो न्यूज शामिल है, वहां पे वो चल रहा था। तो उसके हवाले से, क्योंकि आपका क्लिप और उनका वो वाला क्लिप, ये दोनों 2 दिनों से, मेजर साहब का तो आज से चलना शुरू हुआ था, आपका कल से है। तो क्या है इसके पीछे, वाकई ऐसा है कि इमरान खान साहब हिंदुस्तान का काम आसान कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है हम लोग दोनों तरफ कुछ इमोशनल से लोग रहते हैं और इस किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन खैर जाहिर है, अगर हिंदुस्तान ये चाहेगा, अगर हिंदुस्तान के पास इतना फालतू टाइम है, जबकि हम उन्हें देख रहे हैं काफी बिजी रह रहे हैं और बहुत हाँ। अपने कंट्री के लिए काम करें, अगर इतना फालतू टाइम है कि वो ये सोचेंगे पाकिस्तान का कुछ बुरा हो जाए, तो फिर हो सकता है वो ये भी बात कर रहे हो। और बिल्कुल मेजर गौरव ने ये बात की थी कि वो 10 साल इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर रह जाए तो बड़ा अच्छा होगा। और उसके बाद जब एफआईआर कटती है तो फिर मेजर साहब कहते हैं पता नहीं लोग मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों कटा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैं बोल क्या रहा हूँ। भाई आप हमें बददुआएं देंगे, 10-10 साल के लिए इमरान खान को रखेंगे तो हम एफआईआर भी ना कटाएं, इतना तो खैर हमारा हक बनता है ना। तो अब इसी किस्म की बातें जो है दूसरे चैनल्स पे भी की जा रही थी कि इमरान खान रह जाए और इमरान खान तो हमारा काम कर रहे हैं। तो वो रिबेका ने भी यही कह दिया था, वो भी बड़ी प्यारी सी मेरी दोस्त है, तो उन्होंने भी कह दिया कि जी इमरान खान तो हमारा हमारा काम कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी वो उनका क्लिप भी सही वायरल हुआ था आजकल, उनका भी क्लिप चल रहा है और मेजर साहब का भी धड़ाधड़ सब जगह, जियो पे और हर चैनल पे। तो असल में बात सारी ये कि लोगों को समझना चाहिए, यहाँ के लोग जो हैं, जो आम पब्लिक है वो भी, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी समझना चाहिए कि वो लोग अगर ये कह रहे हैं कि इनको 10 साल रहना चाहिए या ये हमारा काम कर रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स एक मजाक की बात है कि हाँ वो बिल्कुल, लाइट एंड मोड लेकिन में कर रहे हैं। लेकिन लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान से जो नुकसान हो रहा है उनका बताने का मकसद ये है कि इमरान खान से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और अगर वो लोग ना भी हम्म। कहें तब भी आप या देख लीजिए इकोनॉमी कहाँ चली गई, आपकी फॉरेन पॉलिसी का क्या हो गया। और अगर आप कहें कि जी इमरान खान तो चोर नहीं है बाकी सारे चोर हैं, तो वो भी गलत है। ये तो इसलिए खैर कि इमरान खान आपकी फ्रेम फ्रीज हुआ है, मुझे लगता है खान साहब के जिन्होंने कुछ पढ़ के फूक दिया है, मगर का कर तो रहा था, फ्रेम ही सिग्नल फ्रीज ही हो गायब गया। कर दिए हैं मुझे इंटरनेट के। अब लगा मुझे कि नहीं पता जिन्होंने कि कुछ ये पढ़ के कैसे फूक दिया बनी बहाल गाला होंगे, से। लेकिन व्यूअर्स जी, दिन 400 ये 450 ये पीपल हमें फखर, वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। आप सबका बहुत इनको क्या हो गया, मुझे शुक्रिया। लग रहा है कि बनी गाला के जिन्होंने कुछ पढ़ के फूक दिया है। और अभी इस किस्म की कभी फ्रीज हो जाते हैं और कभी मेरी सुन ही नहीं रहे कि मैं बात क्या करी। भाई गेस्ट में हूँ,
मुझे बोलने तो दें। नहीं, आप गेस्ट है, लेकिन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही थी, तो इसलिए फिर मैंने अपना ठीक है, भाषण देना शुरू किया तो मैं होगा। आपको यही बता तो रही थी कि मुझे लगता है खान साहब की बहुत बुराइयां हो गई, तो हमें चलना चाहिए और कल फिर जी हम बिल्कुल। आएंगे और हाँ, कल